सभी मित्रों को मेरा वंदन। मित्रों, आज हम वर्ष 2017 में हुए उत्तराखंड में एलटी हिंदी के पेपर के सीडीपी वाले हिस्से को देखेंगे और इसमें देखेंगे हम प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार होंगे। देखिए, पहला प्रश्न इस प्रकार है, ज्ञात से ज्ञात की ओर है एक शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र, शिक्षण तकनीक या शिक्षण युक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षण सूत्र। शिक्षण व्यूह रचना है उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना। शिक्षण की विधि कक्षा में अतिरिक्त क्रिया या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण व्यूह रचना शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक विधि होती है। आयताकार शरीर रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं। कैसे होते हैं? परंपरावादी एवं सामाजिक, शांतिप्रिय एवं एकांत प्रिय, जोशीले एवं क्रोधी और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो परंपरावादी एवं सामाजिक गुण इनमें पाए जाते हैं। दल शिक्षण में दल है अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। छात्रों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। अध्यापकों एवं छात्रों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है, दल। अगला है पांचवा, चिंता का स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है वह है चिंता न होना, अत्यधिक चिंता, सामान्य चिंता, अधिगम या सीखना का चिंता से कोई संबंध नहीं है। तो यह एक सामान्य प्रकार की चिंता होती है। यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एकनिष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है? तो यह जो है प्रोजेक्ट मेथड की ओर करता है। कि उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2007 में प्रावधान है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड निषेध, बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था और उपर्युक्त सभी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2007 में प्रोविजन किए गए हैं। छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसका प्रयोजन शैक्षिक हो, संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, सीखना क्रिया द्वारा हो, उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? भाषण, अभिक्रमित अनुदेशन, अनुवर्ग या फिर प्रदर्शन? इसका सही उत्तर होगा अनुवर्ग। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। यह सही है, यह गलत है, आंशिक रूप से सही है और उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि संप्रेषण कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार का कम्युनिकेशन हो सकता है। कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? पृष्ठपोषण हेतु यानी फीडबैक हेतु, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, पाठ पूर्ण करने हेतु या मूल्यांकन हेतु। तो इसमें आप देखें कि विभिन्न कौशलों के विकास हेतु ही सूक्ष्म शिक्षण छात्र अध्यापकों को कराया जाता है। विद्यालय अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे? तो इसमें अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या क्षेत्रीय सिद्धांत। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के द्वारा हम उनकी आदतों को सुधारने का प्रयत्न कर सकते हैं। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? संज्ञानात्मक पक्ष, गैर संज्ञानात्मक पक्ष, बौद्धिक पक्ष या बाह्य पक्ष? तो यह कुल मिलाकर बौद्धिक पक्ष है, क्योंकि जो जितना बुद्धिमान होगा उसका व्यक्तित्व उतना ही
आकर्षक उतना ही बढ़िया होगा। विद्यार्थियों को कठिन शब्दों के साथ समझाने की व्यवहारिक विधि है उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना, विपरीत अर्थ वाले शब्द बताना, समानार्थी शब्द बताना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कठिन शब्दों का अर्थ समझाने के लिए उन वाक्यों को प्रयोग करके समझाना ज़्यादा बेहतर विधि होती है। अगला प्रश्न है, एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली एवं काले कोट को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुक्रिया का सामान्यीकरण, उद्दीपक का सामान्यीकरण। यहाँ पर उद्दीपक का सामान्यीकरण तो हो ही गया है, साथ में अनुक्रिया रिस्पॉन्स भी उसका बिल्कुल देखते ही वही हो जाता है। तो दोनों ए और बी सही होंगे। आनुवांशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है? गुणसूत्र, केंद्रक, जीन्स या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जीन्स आनुवंशिक गुणों के संवाहक होते हैं। निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। साक्षात्कार, मानक संदर्भित परीक्षण, प्रश्नावली या अवलोकन। ऑब्जर्वेशन भी होता है, साक्षात्कार इंटरव्यू भी लिया जाता है, क्वेश्चन आयर होता है, लेकिन नॉन रेफरेंस टेस्ट जो होते हैं यह शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रतिगमन रिग्रेशन का नियम। तो वंशानुक्रम को समझने के लिए इन सभी चीज़ों को समझना उपयुक्त, सभी चीज़ों को समझना अति आवश्यक है। क्रियात्मक अनुसंधान का कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है? समस्या का चयन, परिणामों का सामान्यीकरण, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण, समस्या को दूर करने के लिए योजना निर्माण। क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है? समस्या का चयन, परिणामों का सामान्यीकरण, क्रियात्मक हाइपोथेसिस का निर्माण भी होता है, समस्या को दूर करने के लिए योजना बनाई जाती है, समस्या का चयन किया जाता है, लेकिन परिणामों का सामान्यीकरण नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन व परामर्श का अंग नहीं है? समायोजन करना, उन्मुखीकरण करना, संवेगों का विकास करना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो समायोजन करना, ओरिएंटेशन, उन्मुखीकरण करना, ओरिएंटेशन कराना इसका उद्देश्य नहीं होता है। श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे? श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी का, संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम बनाना कहलाता है। अनुप्रयोग कहलाता है। निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी होगी? तो साक्षात्कार विधि, आंतरिक मनोभावों को उसके समाज मिति द्वारा हम जान सकते हैं, वो समाज में कैसा व्यवहार करता है, किस प्रकार से वह रहता है, इससे पता चलेगा। शिक्षण अभियोगिता से तात्पर्य है शिक्षण के प्रति समर्पण, शिक्षक बनने की इच्छा रखना, शिक्षक के व्यवहार की सभी वांछित योग्यताएं पूर्ण करना। आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे? उनको उत्तरदायित्व देकर, अच्छे चरित्र के नियम बताकर, दंड देकर या नियमों का पालन करा के? तो निस्संदेह उनको जो है उत्तरदायित्व देकर उनमें स्व अनुशासन के गुणों का विकास किया जाएगा। एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है निर्मित उद्देश्य, मानव एवं भौतिक संसाधन, उपर्युक्त दोनों। ए और बी दोनों सही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है? उद्दीपन, स्टिमुलस, वेरिएशन स्किल्स, सेट इंस्ट्रक्शन, मूवमेंट, गेस्चर, हाव भाव या फिर वॉक, रूप परिवर्तन, चेंज इन वॉइस। सेट प्रेरणा, सेट इंस्ट्रक्शन इंडक्शन जो है वो नहीं होंगे।
बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने में निर्देशन एवं प्रयोजन हेतु चयन करने के प्रयोग हेतु उपर्युक्त सभी बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। उपर्युक्त सभी चीज़ों के लिए बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? शिक्षण की युक्तियों तक का पता लगाना, परीक्षाओं की वैधता ज्ञात करना, परीक्षाओं की विश्वसनीयता ज्ञात करना, या फिर विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशलों को ज्ञात करना। परीक्षाओं की विश्वसनीयता कितनी है, क्या है, ये हमें पता करने की आवश्यकता नहीं होती है। परीक्षाएं वैलिड हैं नहीं है तो पता करना ज़रूरी है, लेकिन वो विश्वसनीय है नहीं है यह देखना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को कहा जाता है? वृद्धिमान आवर्त वक्र, एस आकार का वक्र। धन्यवाद। ये था आज का पेडागोजी वाला पोर्शन, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट में लिखकर अपने विचार अवश्य बताएं। धन्यवाद।